गेहूं बेचने के लिए किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। किसानों को टोकन भी मिला, लेकिन गेहूं खरीदा ही नहीं गया। 22 जून अंतिम तारीख थी, लेकिन मंडी स्थित सेंटर पर किसान खड़े ही रह गए। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शामली का है। अब भाकियों के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। गुरुवार को किसानों ने हाईवे जाम किया था। अब कलेक्ट्रेट में धरना जारी है। गेहूं की उचित मांग को लेकर किसान आज कलेक्ट्रेट के अंदर धरनारत हैं। उसमें भाकियों भी और किसान भी जितने लोग हैं सभी लोग धरना दे रहे हैं। उनकी केवल एक ही मांग है अधिकारियों से, केवल उनका जो गेहूं है, गेहूं का उचित मूल्य दिया जाए। मगर इनकी कल भी बात हुई, उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज सभी किसान ने यहाँ पे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल कर दी है और सभी किसान भी यहाँ पे धरनारत है। आइए हम बात करते हैं जिलाध्यक्ष से, उनके अधिकारियों से क्या बात हुई और क्या रणनीति बनाई हुई है। ये आप कल भी आपने धरना दिया था, आज आप कलेक्ट्रेट के अंदर धरना दे रहे हैं। आप क्या नीति है, क्या आपके अधिकारियों से बात हुई, क्या मामला है? हमारी तो एक ही मांग है पिछले 3 दिन से कि 1975 का रेट रहे। प्रधानमंत्री जी और योगी जी कहते हैं कि एमएसपी है और रहेगा, तो वो कहाँ है एमएसपी? 1975 हम एमएसपी रेट ही तो मांग रहे, डीएम से मांग रहे। बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। 8 दिन से इनकी जो है टोल सेंटर पर जो है ट्रॉली खड़ी थी, नहीं तोल पाए तो हमने डीएम के यहाँ लेकर आ गए। पहले वहाँ रिक्वेस्ट करी भाई रेट यहाँ दिलवा दो, वहाँ नहीं तो यहाँ ले आए। अब हम तो जाएंगे भाई, डीएम ही है सब कुछ यहाँ जिले में। अगर रेट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? कल भी आपकी एक समिति गई थी बात करने के लिए डीएम से, वो उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्या रहा उसमें? कुछ नहीं, एसडीएम साहब और ये बिचौलवागिरी कर रही है। व्यापारी को बुलाते हैं, इनसे सौदा कर लो। पहले 1600 बोल रहे थे, शाम को 1700 बोल रहा, अब 1750 बोल रहे। इससे फालतू इन पर कुछ है नहीं। अगर हमें व्यापारी को देना होगा तो इनकी जरूरत क्या है हमें? फिर तो हम खुद ही दे लेंगे। किसान इतना कमज़ोर नहीं है, इसे सड़क पर गिर देगा, यहाँ कलेक्ट्रेट में गिर देगा, कहाँ जाएंगे? पर इनकी नीति गलत है। जब डीएम एसडीएम एडीएम ही बिचौलवागिरी करेंगे तो बचेगा क्या? आप बताइए मुझे। तो फिर व्यापारी तो हैवी होगा, वो तो लुटेगा किसान को, और किसान लुट रहा। और इनके सामने जिले में जितनी भ्रष्टाचारी इस गेहूँ खरीद में हुई, कहीं नहीं हुई। क्योंकि इन्होंने जो व्यापारी से 10-10, 55 हज़ार रिश्वत लेके गेहूँ तोल लिए, उनके किसान का रह गया। हकीकत बात यह है। उससे ये पर्दा दाबने के लिए ही ये जो है रफा दफा करना चाह रहे। क्या और दलों का भी आपको समर्थन मिला है इस चीज़ में? नहीं, हमें किसी दल के समर्थन की जरूरत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन खुद में सक्षम है। अगर कोई समर्थन करेगा हमें उसका कोई ऐतराज़ भी नहीं है भाई। अगर कोई किसान होने के नाते यहाँ समर्थन कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी दल के रूप में हमें कोई समर्थन किसी का चाहिए नहीं। तो इनका साफ तौर से कहना है कि केवल हमें अपना मूल्य चाहिए, जो सरकार ने घोषित किया है वो मूल्य हमें चाहिए। अगर अधिकारी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो कहते हैं कि भाई किसी व्यापारी से संपर्क करें, तो ये बिल्कुल इनकी साफ मना है। इनका एक साफ तौर से कहना है जो इनका जो मूल्य है गेहूँ का वो मिलना चाहिए। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली। दे रहे, क्या मांग है? हमारी वहाँ मांग वही है जो हमारे गेहूं का भाव था, सरकार ने निकाला 1975 का, वो गेहूं बिक नहीं रहा। ये कह रहे 1600 दे, हम तो 1700 दे। क्यों दे जब एमएसपी का रेट प्रधानमंत्री कहता है था, है, रहेगा? कहाँ रह गया वो? ना है ना था, मतलब पता ही नहीं चल रहा। क्यों ले रहे 1600 में? अपने गोदाम भरेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती। क्यों सौदा करवा रहे हैं व्यापार पर? अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। जो गेहूँ खरीद रहे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों बदमाशी कर रहे किसानों के साथ? जिला प्रशासन का कहना है पूरे उत्तर प्रदेश में पोर्टल बंद हो गया है, केवल शामली की समस्या नहीं है। हाँ जी। और यहाँ के किसान जो है यू पोर्टल हमारे लिए लागू हो गए। हम नो बता, हमारे लिए लागू है पोर्टल। इनके जो व्यापारियों का सामान जाएगा उनके लिए पोर्टल लागू नहीं है। जो गोदाम भर के अपने भाव 10 रुपए किलो आलू ले लिया, 60 रुपए किलो बेच दिया, उनके लिए पोर्टल लागू नहीं है। किसान के लिए लागू है पोर्टल। पोर्टल अपने हाथ में बनाना, खरीदो, फिर नहीं किसान की पूर्ति खरीदो। जब मिल जुलाई तक चल सकता है तो ये तो पोर्टल कह देगा मैं तो बंद हो गया, मतलब मार्च में बंद करूं। किसान तो गया काम था, गेहूं बोया, पूरा खरीदना चाहिए, पूरा खरीदना पड़ेगा। कोई क्या पोर्टल है? तो फिर खोल क्या दो। मांग है? आपकी मांग क्या है? मांग ये है हमारा 1975 का रेट दो, एमएसपी लागू करो।
ये मांग है हमारी। अगर नहीं नहीं होता होता तो है आगे तो? रणनीति रणनीति यही धरने प्रदर्शन जो 7 महीने तक चल रही है यही रहेगी, सड़कों पर आवेंगे यही रहेंगे, घर से उठते नहीं हम, 6 महीने हो जाओ।